एचपीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10th सीबीएसई का पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मीन्स होता है व्हाट एवर इक्वेशन वी हैव गिवन, उसमें अगर हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाना चाहिए, राइट। देन वो क्या होगा, आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, उसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6 दी हुई है इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का आप देखें कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग ऐसा 1 ले सकते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लिया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास आप देखें तो 6 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 6 लिख लेती हूँ। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। फिर 6 का मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो डिवाइड करती हूँ मैं फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा। फिर इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, जो हमारे पास ये एलसीएम के नंबर मिले 2 और 3, आप देखें जब हम 2 और 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। और जब हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमें देखना होता है कि जब हम ये दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -5 मिलना चाहिए, मतलब मिडिल टर्म मिलना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट मिडिल टर्म ओनली विद रिस्पेक्ट टू दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो यहाँ कितना आया, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस, मैं यहाँ लिख लेती हूँ -3x, और ये कितना हो जाएगा -2x और प्लस 6 हो जाएगा। आप देखें अगर ये 3x -3x और -2x को जब आप ऐड करेंगे तो आपको -5x मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टर्म्स दिए हुए हैं इनका ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और -3x आई एम टेकिंग इन 1 ब्रैकेट, और मैं यहाँ से नेगेटिव साइन क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। देखें आप कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्म है। मैं अगर नेगेटिव ले लूंगी कॉमन तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -6 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो मैंने देख सकती हूँ कि यहाँ पे x कॉमन है, तो मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा, x -3 हो जाएगा। और यहाँ आप इस वाले टर्म में देखेंगे तो आपका 2 कॉमन है, 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x और -3 मिलेगा। ठीक है, आप दोनों टर्म में देखें तो x -3 कॉमन है, और जब x-3 कॉमन ले लेंगे तो इनसाइड व्हाट विल बी रिमेनिंग थिंग्स हमें इस ब्रैकेट में लिखनी है। तो यहाँ कितना मिलेगा, x-2 मिलेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकाल लेते हैं। ये पूरे जो हमारे पास फैक्टर आए हैं, फैक्टर हमारा x-3 और x-2 आए, इसको हम इक्वल टू 0 ले लेंगे। और एक्चुअली हमें इसके जीरोस ही निकालने हैं, तो हम पूरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इक्वेशन को हमें इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके ही चलना है। देन आई नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। सो x -3 को हम लोग 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देन x इक्वल टू कितना, 3 मिलेगा। फिर x -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो 3 और 2 ये क्या हो गए, हमारे जीरोस आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आप चाहें तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरे पास x की वैल्यू 3 आई, ये इसका गिवन इक्वेशन का जीरोस है या नहीं है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास गिवन है x पावर 2 माइनस ये हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर x इक्वल टू 3, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, एंड नेक्स्ट 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 इंटू 3 लिखना है मुझे यहाँ, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, बिकॉज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर एक्स वैल्यू एज 3। ठीक है, और फिर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक करें ये कितना मिलेगा, मुझे यहाँ 9 मिलेगा, यहाँ मेरे पास 15 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
आप देखें 9 और 6 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 15 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो आंसर 3 आया ना ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो इक्वेशन की वैल्यू मुझे 0 मिल रही है, दैट्स मींस x इज द zeros of given polynomial. Similarly we can check for 2 also, and you will get the like answer is a 0 only, right? तो 3 and 2 are the zeros of given polynomial, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 zeros मिले जो कि 3 and 2 है, या 2 और 3 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है इसमें। तो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या किया, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस सी, ठीक है। तो जैसे यहाँ a लिखा है तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, है ना। और जैसे ये b है तो ये x का कोफिशिएंट b हो गया, c जो है कांस्टेंट टर्म है। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि जो मैं जीरोस है मेरे पास गिवन नहीं है, मैं उसको अल्फा और बीटा ले लेती हूँ। ओके, लेट्स द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा ले लेती हूँ मैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ले लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इससे हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो आपको 1 लेना है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, -7 आ गई, ठीक है। और c की वैल्यू जो है वो कितनी थी, यहाँ 10 है, बाई मिस्टेक आई रोट इट हियर c, बट यहाँ पे 10 है जो आपकी इक्वेशन में लिखी हुई है, ठीक है। तो c की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा मैंने लिए हुआ है, बट हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करके इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है। प्रीवियसली जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था हम लोग सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, इज इक्वल टू हम इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, देन वी विल टेक इट हियर 1 एंड द कांस्टेंट टर्म इज 10, और 10 बन जाए हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। देन वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 10, 10 का एलसीएम लेने पे हमें कितना मिलेगा, 2 5 जा 10, देन डिवाइड बाई 5, दैट विल बी 1। सो 2 और 5 मिल रहे हैं, तो अगर आप 2 और 5 को ऐड करेंगे आपको 7 मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ मिडिल टर्म को, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 5x, और माइनस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 हो जाएगा। जो हमारे पास ये टर्म्स दिए हैं इनकी हम ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा, और इसको 1 ब्रैकेट में रखेंगे। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नेगेटिव साइन कॉमन लिया था, तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो ये 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर x हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 बाहर लेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू लिख देंगे, x माइनस 5, देखिए यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, तो x माइनस 5 यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, और ये यहाँ बचेगा x माइनस 2। तो जो हमारे पास जीरो साइन x की जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिली वो कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 2,
5 आ जाएंगे। हम सेपरेटली इनको 0 रख के सॉल्व करेंगे तो हमें जो x की वैल्यू है वो 2 और 5 मिलेगी। एक और चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखें कि वेरिएबल की पावर कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है ना। वेरिएबल यहाँ पे x है और जो भी वेरिएबल की पावर होती है उतने हमें जीरोस मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 और 5 मिला। 2 और 5 क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। तो मैंने, आप देखें कि मैंने यहाँ पे जो इसके जीरोस लिए थे वो अल्फा और बीटा लिए थे। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, अल्फा की वैल्यू जो है वो 2 ले लेती हूँ और बीटा की वैल्यू जो है मैं 3 सॉरी 5 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसके जो वेरीफाई हम लोग करते हैं, इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, उसमें हमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि हम लोग सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैंने माना कि हमारे पास जो इसके जीरोस हैं वो अल्फा एंड बीटा है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है, हमें जो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो यहाँ मैं लिखती हूँ सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये हमने सब माने थे कि इसके जीरोस जो हैं अल्फा और बीटा हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी माइनस बी बाई ए, ठीक है। आपको कोफिशिएंट लेना है इसका, लाइक एक्स का, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना, ये हो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है, क्या हो जाएगा आपका, अल्फा डॉट बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा सी बाई ए। और कंपेयर हमने कहाँ से किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जो हमारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है इसके कोफिशिएंट और जीरोस में। जीरोस तो मेरे पास 2 और 5 आ गए, तो मैं क्या करती हूँ, सम ऑफ जीरोस निकालती हूँ, ठीक है। सम ऑफ जीरोस निकाल लेती हूँ। तो सम ऑफ जीरोस हमारा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, राइट। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू आपके पास कितना, 7 हो गया। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस बी बाई ए होती है। तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, -7 दी हुई है। तो मैं यहाँ पे इसकी बी की वैल्यू क्या करती हूँ, ये नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी बाहर है, और इधर क्या ले लेती हूँ, -7 ले लेती हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, 1। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा, सेम नंबर ही मिलेगा, है ना। तो आपको क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, जो सम ऑफ जीरोस आपके पास 7 आ रही थी, ये कोफिशिएंट से हमने कंपेयर किया तो ये भी जीरोस आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट और जीरोस जो थे वो वेरीफाई हो गया। जो सम ऑफ जीरोस थे वो क्या हो गया, माइनस बी बाई ए दिया हुआ था, जो कि हमारे पास इक्वल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हम इसके कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और हमें ये चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ आप देखें कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास 7 आ रही थी, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो गई, 7 आ गई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सिमिलरली हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होते हैं वो सी बाई ए होते हैं, है ना। सी की वैल्यू कितनी है, 10, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे कितना, जीरोस हमारे पास कितना आ रहे हैं, 5 टू 10 आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो सी बाई ए दिया हुआ है। तो जो जीरोस है, अल्फा की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में 2 मिली, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। दोनों का हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 हो जाएगी, जो कि कितनी, 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 इंटू 5 हो गई, और इजुकल टू कितना, 10 हो गया, है ना। अल्फा बीटा इजुकल टू कितना होता है आपका, सी बाई ए होता है। तो सी की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है क्वेश्चन में, राइट, और ए की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। आप देखें ये आपके क्या हो गए, है ना, वेरीफाई हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
हमारे पास क्वेश्चन दिया था, हमें इसके रिलेशनशिप निकालना था बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमने जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन निकाला कि जो सम ऑफ जीरोस है वो इज इक्वल टू 7 है, और सिमिलरली जब हमने कोफिशिएंट से कंपेयर किया तो वो हमारे पास कितना आया, 7 ही आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and 3। ठीक है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस 2 एंड 3 दिए हुए हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पॉलिनोमियल जो जनरल एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो बता देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेती हूँ कि जीरोस ऑफ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, आई एम टेकिंग अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का लिखते हैं वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस एंड एक्स एंड प्लस अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जीरोस हमारे पास कितना 2 दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या कर ली, 2 ले ली, और बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। First of all, I'm finding here alpha plus beta, that means sum of zeros, that will become 2 plus 3, which is equal to 5. ठीक है, now I need to find out alpha dot beta। मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपको थोड़ा सा लाइक याद रखना रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ये इक्वेशन में। तो इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज 5, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर 5 एक्स एंड प्लस इधर कितना आएगा 6 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये फॉर्म हो गई विथ रिस्पेक्ट टू जीरोस 2 एंड 3। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px is equal to x power 3 minus 3x square plus x plus 2 is divided by x minus 1। ठीक है, ये एकदम इजी सा क्वेश्चन होता है, बस देखने में बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x माइनस 1, हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो x माइनस 1 को मैं इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। ठीक है, मुझे क्या करना है, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, मुझे क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू 1। जो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम आ रही है, रिमाइंडर थ्योरम जो होती है उसमें हमें क्या करनी है, फैक्टर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होती है। ठीक है, तो जिससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका रिमाइंडर क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, यूजिंग, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है, देन वी विल फाइंड आउट हियर p ऑफ 1। x को रिप्लेस करके हमें क्या करना है, 1 रखना है। देन इट विल बिकम 1 पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर एंड प्लस x प्लस 2, सॉरी नॉट x, इन प्लेस ऑफ x आई नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर 1। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1 आएगा, फिर ये आपका कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो आपको आंसर ऐसा 1 ही मिलेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 2 आएगा। पॉजिटिव नंबर्स हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस
2 it is 4, then it will become 4 minus 3. तो हमारे पास आंसर कितना आया 1. तो जब हम ये गिवन जो हमारे पास इक्वेशन है इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 1. मैं यहाँ लिख देती हूँ रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. ये रहा आपका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज दिस. ओके, हमें क्या करना है फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और इसको क्या करना है हमें फैक्टराइज करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आती है ये हमारी क्या होती है क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं हम लोग. जैसे कि मैं कुछ इक्वेशन आपको लिख के बता देती हूँ. जैसे कि मेरे पास है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशन. और जब हमारे पास इक्वेशन होती है डिग्री 2 की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. और जो ये वाली इक्वेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन. ए एक्स पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ये क्या हो जाएगी आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी. ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन. तो ये हमारे पास क्या दी हुई है क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है. तो क्यूबिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं इधर लिख लेते हैं. तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स एंड प्लस ये कितना हो गया 10 हो गया. ठीक है. ये इक्वेशन के हमें क्या करना है फैक्टराइज थ्योरम का यूज करके हमें इसके क्या करना है फैक्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है. मैं क्या करती हूँ इसका पहले हम लोग क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले इसका एक फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो क्या होगा इसका फैक्टर होगा. ठीक है. मैं क्या करती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ ऐसा एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं. ठीक है. तो पी ऑफ 1 की वैल्यू निकाल के देखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इंटू 1 हो जाएगा. 1 का स्क्वायर मतलब 1 पावर 3 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा. देन इट विल बिकम 1 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस 7 और प्लस ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. ठीक है. जो नेगेटिव टर्म है उनको ऐड कर लेंगे और पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेंगे तो आप देखें ये 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा. 11 और 4 और माइनस 4 माइनस 7 भी आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा. तो आंसर कितना आ गया 0. दैट मीन्स जो x माइनस 1 है वो p ऑफ x का एक फैक्टर है. ओके. तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 इज अ फैक्टर. ठीक है, ये इसका क्या है फैक्टर दिया हुआ है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको x माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे. ठीक है, जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसको x माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. तो मैं क्या करती हूँ इसके लिए ये नेक्स्ट पेज ही ले लेती हूँ डिवाइड करने के लिए. तो इधर क्या करना है हमें इसको डिवाइड करना है. तो इक्वेशन है आपकी x पावर 3 माइनस ये कितनी हो जाएगी 4x स्क्वायर एंड माइनस ये कितना दिया हुआ है 7x और प्लस ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. एक बार चेक कर लेते हैं. x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है. इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है. यहाँ से आप डिवीजन भी सीख सकते हैं कि पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे करना है. ठीक है, x माइनस 1 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे. आप देखें यहाँ x पावर 3 है तो मुझे यहाँ डाउन x पावर 3 चाहिए. तो इस ये जो x माइनस 1 है इसमें मुझे किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मुझे x पावर 3 मिले. तो मैं क्या करती हूँ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देती हूँ. एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको x के साथ करना है तो ये कितना हो जाएगा x पावर 3 हो जाएगा. देन पुट इट हियर नेगेटिव साइन क्योंकि आपका यहाँ नेगेटिव साइन है. फिर 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर ही मिलेगा. ठीक है. क्या करेंगे नॉर्मल जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं यहाँ साइन चेंज हो जाएगा. एक्स पावर 3 से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे एक्स पावर 3 को तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ आपके पास कितना आएगा ये 4x स्क्वायर जो है नेगेटिव है ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है. तो यहाँ आपको कितना मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का ये क्या हो जाएगा 7x मिलेगा. ये वाला टर्म मैं नीचे लेके आया. ठीक है.
नाउ आई वॉन्ट हेयर -3x²। आप देखें कि यहाँ सिर्फ x दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल -3, आई वॉन्ट हेयर -3, तो मैं यहाँ -3 लिख देती हूँ। देन आई वॉन्ट x², एक x इधर है, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x² हो जाएगा, तो -3x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, x के साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -3x² आया, और यहाँ आप -3x का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे, -1 से, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहाँ आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, -10 हो गया। ठीक है, लास्ट हमारा जो टर्म बचा है वो +10 है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये कितना हो गया आपका, +10 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, -10x चाहिए, x ऑलरेडी है, मुझे मल्टीप्लाई किसका करना है, -10 का मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे -10 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो -10x आ जाएगा यहाँ पे, -10x, और -1 का मल्टीप्लाई -10 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +10 आएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आप देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे x-1 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो x² -3x-10 मिला मुझे, है ना। क्या मिला मुझे, x²। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी x², और सेकेंड हमारे पास कितना था, -3x-10, -3x एंड -10 मिला यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों का ये क्या है, फैक्टर क्या हो गए, ये हो गया x-1 से जब आपने डिवाइड किया तो आपको ये मिला, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों को। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको भी स्प्लिट करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x-1 एज इट इज रहेगा, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या है, -10 है ना, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ x², ये हो जाएगा हमारे पास x², और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। -5 + 2 -3 होता है, दैट इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम यू विल गेट इट, यार -5 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -10 मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से इसको स्प्लिट किया मिडिल टर्म को, और इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम ग्रुपिंग करेंगे, तो x-1, एक्चुअली हमें इसके फैक्टर ही फाइंड आउट करने हैं, नथिंग एल्स वी नीड टू डू हियर। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद आप देखें इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, और इसमें 2 कॉमन है, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, x-5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे कॉमन टर्म्स, तो ये x-1 ऑलरेडी है आपका, और इससे जब बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से बाहर, तो आप देखें कि x-5 कॉमन है यहाँ पे, तो मैं x-5 ले लेती हूँ, और ब्रैकेट के अंदर आपका कितना बचेगा, x+2 बचेगा। तो ये आपके फैक्टर है, तो फैक्टराइज थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से आप x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करें जो इक्वेशन की वैल्यू को 0 बना दे। ठीक है, फिर जो आपके पास फैक्टर आया उससे आप क्या करें, इक्वेशन को डिवाइड कर दें। क्यूबिक इक्वेशन के लिए मोस्टली हम लोग यही मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर आप उसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद आपको ये लास्ट 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे, है ना। तो आप चाहें तो ये जो आपके x के जो वैल्यू हैं, आप इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, तो क्या मिले आपको, x की वैल्यू 1, 5 और -2 मिलेंगे। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, x-2 जो है इसका फैक्टर दिया हुआ है, और मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो मेरे लिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो p of x is equal to, we have given here, that is 2x power 3 plus this is kx square and -2x plus 1। ठीक है, x-2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x जो है इसका फैक्टर है, x-2 इसका फैक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, अगर ये इस इक्वेशन का फैक्टर है तो जब मैं x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये जो इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, p ऑफ 2 निकालती हूँ। ठीक है, p ऑफ 2 जब मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ x की वैल्यू एज अ 2, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x पावर 3 है, राइट। इधर कितना हो जाएगा, k इंटू 2 पावर 2 हो गया, है ना। इधर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, और ये कितना, प्लस 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, बिकॉज आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर 2, दैट विल गिव मी पॉलिनोमियल वैल्यू एज अ 0। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बिकम 2 इंटू 2 पावर 3। 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है। 2 पावर 3 का मतलब होता है 2 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है ना। 2 इंटू 2 दैट विल बिकम 8, है ना। फिर 8 टू जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना, 2 टू जा 4 हो गया, तो ये कितना, 4k हो जाएगा, माइनस ये कितना, 4 हो गया, और प्लस ये कितना, 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये क्या दिया हुआ हमारे पास, 16 माइनस 4 करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, 12 प्लस 1 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 13 मिलेगा, है ना। 13 प्लस ये क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, लाइक 4k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो 4k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, -13 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रही k की वैल्यू, है ना। यही करना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आपके पास फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशन की वैल्यू जो है वो पूरी 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यहाँ पे एज अ 0 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो फैक्टर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इक्वेशन की वैल्यू को 0 देगा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और k की वैल्यू निकालनी है इसका। ठीक है, now question number 7. Find the number of zeros of the polynomial graphically, that is x square minus 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं इसके। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -4 विच इज इक्वल टू, हम इसको 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, +4 हो गया, है ना। राइट साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगी। देन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, +-2 आ गई। ठीक है, मेरे पास यहाँ ग्राफ तो नहीं है, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप ग्राफ में इसको कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो जो +-0 आई, तो इसके जो हमें ग्राफ के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, जो एक्स एक्सिस के पॉइंट होंगे, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाली, राइट। तो एक्स एक्सिस के जो पॉइंट होंगे वो कितना हो जाएंगे, -2, 0, एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, 0। ये दो पॉइंट में ये क्या करेगी, इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया, ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ क्या करेगा, इसको एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में क्या करेगा, कट करेगा, है ना। तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे कट करेगा, एक -2 में कट करेगा, एक +2 में कट करेगा, ऐसे ये 2 पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, आपके 2 होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गए हमारे पास, 2 आ गए। यहाँ मैं लिख देती हूँ आंसर, क्योंकि मुझे +-2 मिला ना, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 और +2 भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डिवाइड दिस बाई x-3। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन इक्वेशन है इसको x-3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर में क्या आता है। तो सेम मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, या हमारे
भैया आप चाहे तो डिवीजन मेथड का ही डायरेक्टली यूज कीजिए, दैट विल बी मच इजियर फॉर यू। और एल्स मेरे पास एक और मेथड है कि हम लोग इसको क्या करना है, इनमें से देखेंगे x-3 में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो ये क्या है, x⁻3 - 3x² और प्लस ये कितना हो जाएगा 4x और माइनस कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है x-3 से। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे क्या कॉमन है हमारे पास, दोनों में x² कॉमन है ना। तो x² में क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा x-3 बचेगा। ठीक है, प्लस आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या है आपका x4 कॉमन है, राइट। देन इधर आपका कितना बचेगा, x-3 बचेगा। तो जब आप इसका x-3 जो है बाहर ले लेंगे, तो इधर आपके पास कितना बचेगा, x⁻2 + 4 मिलेगा, है ना। इसको आपको क्या करना है, जो आपकी ये इक्वेशन है, इसको आपको x-3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, डेटा ग्रुप जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग करने के बाद आपने इसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद इसको x-3 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या मिला, ये x² + 4 मिला यहाँ पे, है ना। तो जो हमारे पास कोसेंट है वो कितना मिला, x² + 4 मिला, और रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है। तो QUOTIENT, ठीक है, कोसेंट कितना आ गया, x⁻2 + 4, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए सामने सामने आपको दिख रहा है कि आप इससे कॉमन लेके x-3 आपको मिल सकते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 1, -1 एंड 2। हमें क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दीज जीरोस। ठीक है, अगर हमारे पास ये 3 जीरोस दिए हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका x-1, करेक्ट, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, है ना। तो ये कितना x-1 हो जाएगा, सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और थर्ड आपका कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा, है ना। आपस में हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपने देखा होगा एक फॉर्मूला होता है a-b, और a + b का जो फॉर्मूला होता है, that is equal to a square minus b square, right. I'm applying here, this is a minus b, this is a plus b, x-1, x+1. Then directly I can write it down here, that is x² - 1 and x-2। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मुझे क्या करना है, x² का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट x-2 के साथ, और -1 का मल्टीप्लाई भी मुझे x-2 के साथ करना है। ठीक है, ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ये कितना आएगा मेरे पास, x² और इंटू x करेंगे तो x⁻3 मिलेगा आपको। यहाँ कितना आएगा आपके पास, x⁻3 -2x², और ये कितना हो जाएगा, -x, और ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्यूबिक इक्वेशन। आप देखें x⁻3 -2x² और -x + 2 आपकी क्या हो गई, आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल यू कैन से। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, check whether x+1 is a factor of this equation or not। ठीक है, हमें क्या करना है, बस चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास कितनी है, x⁻3 + 3x² और प्लस ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, x+1 इसका फैक्टर है, x+1 is a factor of this equation that we have to substitute is equal to 0, that means x is equal to -1। ये हमारा p of x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें x की वैल्यू जो है हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। अगर ये इसकी वैल्यू x is equal to -1 सब्स्टिट्यूट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, that means x+1 is the factor of this given cubic polynomial। ओके, सो मैं सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ p of -1 विच इज इक्वल टू -1
पावर कितना हो गया 3 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हो गया -1 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना -1 हो गया, और ये +1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ -1 की पावर 3 का मीन्स होता है -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, जब आप माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आंसर आपका -1 आएगा। दैट्स व्हाई आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर -1। ठीक है, और -1 इंटू -1 आपको +1 देगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, फिर -1 +3 -3 एंड +1 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, ये देखिए +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 0 हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट डाउन हियर, यस x plus 1 is a factor of p of x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखें आप, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 3 minus 2x स्क्वायर प्लस 5 is divided by x plus 2। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। p of x आपके पास जो दिया हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे कितना हो जाएगा, x पावर 3 minus 2x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, और आप देखो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू आपको क्या करना है 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा -2 मिलेगा। ये वैल्यू आपको क्या करनी है इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है x की वैल्यू, तो p ऑफ -2 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा -2 होल पावर 3 -2 इंटू -2 पावर 2 एंड प्लस इधर आपका कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा -8 मिलेगा, क्योंकि -2 को आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, दैट्स व्हाई इट विल बी द नेगेटिव साइन। ठीक है, इधर आपके पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 आएगा, क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 5 आएगा, तो ये कितना हो गया आपका -8 और -8 और प्लस कितना हो गया 5 हो गया, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो -8 आपका -16 हो जाएगा, और ये कितना +5 हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा -11। तो जो रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका -11 मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are 5 and 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 5 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 6 गिवन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस आपका कितना अल्फा बीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस आपका कितना 5x हो जाएगा, और प्लस ये कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसके सारे जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं कि हमें इसके जीरोस कैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 2x पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम ग्रुपिंग ऑफ डेटा कर लेते हैं इन दोनों में। अगर आप देखें, मैं ऐसे लिख देती हूँ 2x पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नेगेटिव साइन बाहर ले लेती हूँ मैं, तो ये कितना 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, जीरोस निकालने हैं, तो इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्वल टू 0 ले लिया। आप देखें इसमें क्या कॉमन है, तो मैंने देखा एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 मिलेगा आपको यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, नथिंग इज कॉमन, दैट मीन्स वी कैन राइट इट डाउन हियर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1,
और ये हमारे पास क्या आ रहा है 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस वन लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, क्योंकि वन की वैल्यू कुछ भी लगाओ आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ आएगा x माइनस वन और ये कितना x प्लस वन और फिर ये कितना हो जाएगा 2x माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकालेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी 1 आ गई। फिर x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस वन मिलेगी और 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू प्लस 1/2 मिलेगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसके जीरोस हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1/2। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन लिख लेती हूँ, दैट इज ए एक्स पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके जो जीरोस हैं वो मैं ले लेती हूँ आपके जीरोस, लाइक आई एम टेकिंग अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इसके कोफिशिएंट और जीरोस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो मैं सम ऑफ जीरोस निकालती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, फिर आपका जो सेकेंड रिलेशन है उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है, बट टू टू जीरोस का प्रोडक्ट लेना है, लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा c बाई ए हो जाएगा। यहाँ से लेना है, ये इसके कॉफिशिएंट है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेना है हमें। ठीक है, तो ये कितना हो गया c बाई ए लेना है। फिर लास्ट थर्ड वन लेना है हमें, ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ओके, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री जीरोस अल्फा बीटा गामा विच इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि जो हमारे पास नेगेटिव साइन है वो अल्टरनेट चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव देन थर्ड नेगेटिव, लाइक ऐसे जाएगा, अल्टरनेट साइन लेंगे। और ये हमारे रिलेशनशिप होते हैं फॉर द क्यूबिक इक्वेशन जीरोस और कोफिशिएंट के जो रिलेशन है वो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड के सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 हैज इक्वल जीरोस। ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज इक्वल टू 0, इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, दैट इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो जिस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, रियल नो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट होंगे। इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, रियल एंड डिफरेंट होंगे। और अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो आपका डी जो है अगर वो 0 है, ठीक है, तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स जो होंगे इसके रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे आपके, रियल एंड इक्वल होंगे।
ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर आपका अगर d जो डिस्क्रिमिनेंट है इज लेस देन 0 है, दैट्स मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 0 है, तो आपके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है। कैसे होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट अ रियल रूट्स, आप लिख सकते हैं नॉट अ रियल रूट्स, और इमेजिनरी भी आप लिख सकते हैं नॉट अ रियल रूट्स, ठीक है। तो ये क्या रहेगी? नॉट अ रियल रूट्स, और यू कैन राइट इट डाउन इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं, ठीक है। हमें क्या लिखना है? हैज इक्वल जीरोस, इसके जो जीरोस या रूट्स जो हैं वो कैसे हैं? इक्वल जीरोस है। तो इक्वल जीरोस के लिए हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना है? इसका इक्वेशन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ रियल एंड इक्वल दिया हुआ है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, के एक्स प्लस 9 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी के, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। यहाँ से वैल्यू निकालनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की विच इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? k दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा? k स्मार्ट माइनस इधर कितना हो जाएगा 4। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 दी है, तो 4 इंटू वन 1 होता है ना। तो c की वैल्यू कितनी होती है? 4ac, a की वैल्यू 1 होगी तो 4 ही आएगा, इंटू 9 करेंगे, है ना। तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 9 जा 36 हो जाएगा, राइट। तो ये के स्क्वायर है एक्चुअली यहाँ पे, है ना। तो जब k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √36 हो जाएगी, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी? √36। √36 की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, बट जनरली हम लोग जो रेफर करते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं। तो k की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जो आपकी k की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। तो जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ 2 एंड 3 जो दिया हुआ है ना। तो हमें क्या करना है? रूट्स आर रेसिप्रोकल, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 3 दिया हुआ है। रूट्स आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपको क्या लिखना है? 1 बाई अल्फा लिखना है, और ये क्या लिखना है? 1 बाई बीटा लिखना है, ठीक है। तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा आपने लिखा, तो जीरोस हम लोग कैसे लेंगे? जो हमारे जीरोस थे वो क्या हो गए? जीरोस इज इक्वल टू हमारे कितने होंगे? 1/2, एंड क्या हो जाएंगे यहाँ? एंड ये कितना हो जाएगा? 1/3। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे सबसे पहले, सम। तो सम इज इक्वल टू कितना? अल्फा प्लस बीटा, इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा? आई शुड राइट हियर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, रूट्स आर रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा? 1 बाई अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 बाई बीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 1/2 प्लस 1/3 लिखेंगे। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, इधर 3 आएगा, इधर 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। तो सम हमारे पास कितना आ गया? 5/6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका प्रोडक्ट निकालना है ना। तो प्रोडक्ट इसका कितना आएगा? प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू कितना हो जाएगा? 1/3, विच इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये कितना? 1/6 हो गया, है ना। अब हमें क्या करना है? इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है ना। तो ये क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, है ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? 5/6 एक्स आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया? 1/6, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? जीरोस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट। फिर हम क्या करेंगे? ये 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस ये कितना हो जाएगा? 5, ये नॉट 5 एक्चुअली 6 इंटू 5/6 करेंगे, है ना। x हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 0 इंटू 6, तो 0 ही हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 6, ये वाला 6, ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका 6x स्क्वायर -5x और +1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर 6x स्क्वायर -5x +1 जो है आपका आंसर आएगा। जीरो से इसमें रेसिप्रोकल थे इसलिए हमें सम ऑफ प्रोडक्ट उसी के रिस्पेक्ट में निकालने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसमें x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो मैं डायरेक्टली p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 पावर 3 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 हो जाएगा, और प्लस ये कितना 8 हो जाएगा, -2 और प्लस ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 3 कितना हो गया 24 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया 8 माइनस ये कितना हो गया -5 -2 ही कर देती हूँ मैं, तो इधर कितना आपका +3 बचेगा, है ना। तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपके पास 8 3 24 आ गया, और ये आपका कितना 8 हो गया सेकेंड वाला। एक्चुअली ये 2 पावर 3 नहीं आएगा, ये 2 पावर 2 है, तो यहाँ आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है, ये आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 नहीं है ये, तो यहाँ पे आपके पास कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2, और 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। और इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो ये भी मुझे हटाना रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, करेक्ट। और 5 -2 करेंगे तो 3 मिलेगा, जब इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 31 मिलेगा। तो जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आया 31 आया। तो जो रिमाइंडर है इसका, रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका 31 हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टराइज हमें क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर फाइंड आउट कर लेती हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये जो हमारे पास p ऑफ x गिवन है, ये है x⁻³ -6x² नॉट +6x² एंड +11x एंड +6 दिया हुआ है। ठीक है, मैं x की वैल्यू +1 और -1 रख के देखती हूँ। +1 में तो मेरे को 0 नहीं मिलेगा, बिकॉज सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, -1 रख के देखती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, मैं बस एक ओवरव्यू ले रही हूँ फर्स्ट। -1 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा, और ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जब 6 6 12 होगा और -1, तो पक्का मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो मैं p ऑफ 1 की x की वैल्यू क्या कर देती हूँ, -1 रख देती हूँ, है ना। तो जब -1 रखा तो यहाँ पे -1 की पावर क्या करना है 3 लिखना है, और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 की पावर 2 हो जाएगा, और ये 11 इंटू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, प्लस ये कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1 और +6, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा -11 और +6, तो ये कितना हो जाएगा 12 -12 हो जाएगा। वैल्यू कितनी आ गई 0। तो एक तो फैक्टर जो था वो कितना हो गया x+1 आ गया। ठीक है, x+1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो दूसरा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो मैं यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, वो होगी आपकी x² +5x और +6 होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, और जब हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ आप देखें ये कितना x+1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x² एंड +2x और प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 6 मैंने डायरेक्ट किया है, पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x+1, और यहाँ पे आप देखें कि कुछ ग्रुपिंग करके देखेंगे तो ये x² और 2x में x कॉमन है, तो ये x+2 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 कॉमन है, तो ये कितना x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका x+1, और ये आपका कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा,
ठीक है, ये कितना हो जाएगा x+2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास x+3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके जो फैक्टर हैं, तो ये हमारे 3 फैक्टर आए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन थी तो डेफिनेटली हमें x के 3 वैल्यू ही मिलेंगे। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है a⁻3 माइनस b⁻3 का, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास a² और प्लस यहाँ पे ए बी और प्लस का b² आएगा, ये फॉर्मूला होता है। सिमिलरली जो x⁻3 यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, x⁻3 और -1 है तो -1 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ जो मुझे मिलेगा वो कितना x-1 हो जाएगा, और ये जो है सेकेंड वाला, ये क्या हो जाएगा x² और प्लस का कितना x+1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसके ये दो हमें क्या मिल गए, फैक्टर मिल गए। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो ये एक फैक्टर जो x की एक वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 1 हो जाएगी, जो इसका रियल जीरोस है, फाइंड जीरोस। तो इसका एक रियल जीरोस जो है वो क्या है, रियल जीरोस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हमें क्या करना है, इसका चेक करना है कि इसके जीरोस कैसे होंगे, रियल होंगे कैसे होंगे। तो x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देखेंगे, तो कितना हो गया इज इक्वल टू, पहले मैं जीरो से ही रख के देखती हूँ, जीरो ही रख के देखती हूँ। तो b की वैल्यू कितनी है, ये कितनी हो जाएगी, 1² माइनस 4 हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 4 -3 हो गया, मतलब ये लेस देन 0 है। तो रूट्स आपके कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल जीरोस लिख सकते हैं, नो रियल जीरोस। ठीक है, तो इसमें कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगे, सिर्फ एक ही रियल जीरोस आपको मिलेगा जो कि x इज इक्वल टू 1 है। इमेजनरी हमें लिखने की जरूरत है नहीं आपके 10th क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। डिटरमाइन whether 2x minus 1 is the factor of this given equation। हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x। अब मुझे क्या करना है, जो हमारे पास ये p ऑफ x दिया हुआ है पॉलीनोमियल, इसमें x की वैल्यू इज 1/2 सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो ये कितना है, p of x इज इक्वल टू, वी हैव गिवन हियर, दिस इज 2x पावर 3 प्लस दिस इज x² एंड माइनस 5x एंड प्लस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो गया 1/2 p होल पावर 3 एंड प्लस ये कितना हो गया आपका 1/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 5 इंटू 1/2 एंड प्लस 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू जब इसको इसका पावर ब्रेक करेंगे तो दिस विल बिकम 1/8, ये हो जाएगा आपका 1/4 और माइनस ये कितना 5/2 हो जाएगा और प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आप देखें कि हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 8 है, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 1/4 को हम लोग, ये हमारे पास 1/4 है और प्लस ये भी हमारे पास 1/4 है, माइनस ये कितना है 5/2 है और प्लस ये 2 है। 1/4 को हम लोग 2/4 लिख सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसका एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1/2 ही हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ये कितना है 5/2 और प्लस 2 है, जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स x 2x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। सो आंसर 0 आया, दैट मीन्स ये फैक्टर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।